देख रहे हैं आर्या न्यूज। आज एक ऐसी खबर आई जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक मस्जिद के अंदर से हर हर मोदी के नारे लगे और अब की बार 400 पार। ये नारे सुनाई दिए एक मस्जिद से। एक मस्जिद के सभागार में ये सब कुछ हुआ। एक हैदरी मस्जिद है भोपाल के अंदर और भोपाल से बीजेपी के प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा। वो अपने जन समर्थन जुटाने के लिए इस मस्जिद को में पहुंचे थे। वहां पहुंचकर उन्होंने लोग संबोधित भी किया, स्वागत भी हुआ और इस तरह के नारे भी लगे। लोगों के हाथ में मोदी के पोस्टर भी थे, आप देख सकते हैं। और बोहरा समुदाय ने इसमें शिरकत की थी। आज शाम होते होते बोहरा समुदाय जो है दो भागों में बट गया। एक समुदाय ने कहा कि ये गलत है, यहां से ये नहीं होना चाहिए था, ये कौन लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है। तो हम ये देखें कि ये जो कुछ भी हुआ इसके बाद इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब क्या ये चुनावी हथकंडा था या फिर इसके मायने कुछ और है, या वाकई और जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि बोहरा समुदाय दो भागों में बट गया है इस वीडियो के बाद से, इस खबर के बाद से। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये राजनीति के अखाड़े में ये कौन सा पैंतरा है। लेकिन जो भी हो, अब कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ गई है। यदि इस तरह के वीडियो आएंगे तो उसका जो एक परंपरागत वोट बैंक है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसको इस तरह का वोट बैंक मिलता है, और वो है मुस्लिम वोटर। तो जब ये मुस्लिम वोटर इस तरह से मिलता है तो वो छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्यों, कैसे छिटक रहा है, क्यों छिटक रहा है, क्या फर्क पड़ेगा, इसी पे तमाम जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने ब्यूरो हेड राजेंद्र जादौन से, और भोपाल की क्या स्थिति है और भोपाल के बारे में जानेंगे। क्योंकि ये जो गूंजा है मोदी है तो मुमकिन है, और ये हर जगह गूंज रहा है। तो ये भोपाल की जो हैदरी मस्जिद है उसमें गूंजा है हर हर मोदी। कांग्रेस की टेंशन तो बढ़ना लाजमी है, और भोपाल के अंदर तो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, और यदि ये इस तरह की पिक्चर्स आएंगी तो उसकी टेंशन तो बढ़ेगी। राजेंद्र जादौन, ये जो भाजपा लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा है जो यहाँ पहुंचे शुक्रवार को, और इन्होंने अपने लिए जन समर्थन जुटाने के लिए ये सब कुछ किया, इसका वीडियो भी बनाया, फिर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पहला तो ये है कि इस तरह के धार्मिक स्थान पर इस तरह के नारे लगाना पॉलिटिकल या इस तरह की चीज़ें होना कहाँ तक सही है? क्या आचार संहिता का उल्लंघन इसमें होता है या नहीं होता है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि कल जो है ईद का समय चल रहा है, और ईद के समय में जो है बोराओं की जो ईद होती है वो ईद से एक दिन पहले होती है और ईद के 3 दिन बाद तक चलती है। जो ईद की जो नमाज का वक्त था, और उस समय जो प्रत्याशी हैं भोपाल से भाजपा के आलोक शर्मा, वो प्रचार के लिए निकले हुए थे। मस्जिद में काफी लोग जमा थे, क्योंकि जो जुमेराती एरिया है वो बोहरा समाज की वहां पर मस्जिद है, और जो आलोक शर्मा जो हैं वो इसी क्षेत्र के रहने वाले भी हैं, तो वहाँ बोहरा समाज में उनकी अच्छी खासी पकड़ भी है। पर जिस तरीके से प्रचार किया जाता है तो किसी के घर में जाके प्रचार नहीं किया जाता। घर के बाहर उसका दरवाजा खटखटाया जाता है, उसको बुलाया जाता है, उसको समझाया जाता है कि मैं फलानी पार्टी का कैंडिडेट हूँ, आप मुझे ही वोट दीजिए। पर क्योंकि मस्जिद के अंदर उस समय नमाज का वक्त था, और जो उनके धर्म गुरु हैं वो भी वहाँ मौजूद थे, उनका एक कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ आलोक शर्मा पहुंचे थे। ठीक है, प्रचार करना भी अच्छी बात है, जीत के लिए लोगों को मनाना भी अच्छी बात है, पर जो जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद जो होता है वो धार्मिक स्थान होता है, वहाँ से ईश्वर के अलावा जो है किसी के भी जयकारे लगना गलत बात है। जिस तरीके से वहाँ हर हर मोदी के नारे जो लगाए गए और अब की बार 400 पार की जो बातें की गई,
वो ईश्वर के घर में शोभा नहीं देता है। धार्मिक अनुष्ठान केंद्रों में इस तरीके का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ये सारा जो प्रचार प्रसार जो देखने को मिला है, ये ठीक है, एक अनेकता में एकता की मिसाल पेश की गई है, जिस वोट बैंक को हमेशा कांग्रेस का ठप्पा माना जाता था, आज वो वोट बैंक जो है हर हर मोदी के नारे लगा रहा है, ये भी अच्छी बात है। वो हिंदुत्व के साथ भारत में जो है अनेकता में एकता की मिसाल पैदा कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। पर धर्म के मंदिर में जिस तरीके से नारे लगाए गए हैं, ये जो है वो शोभा नहीं देता। इसी को लेकर जो है बोरा समाज जो है आज दो फाड़ में नजर आया, जिसको लेकर एक पक्ष का ये कहना था कि धार्मिक स्थान पर ये सब चीजें शोभा नहीं देती है, आपको अगर जय जयकार करना था तो आप मस्जिद से बाहर आके जो है आप जय जयकार करते। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है दो फाड़ जो बोरा समाज में पीछे, जो बोरा समाज हमेशा एकता की निशान कायम करता रहा है, आज वही बोरा समाज जो है दो फाड़ में बट गया है। जी, तो ये दो फाड़ में जो बटा है, खबर यही है कि मतलब दो खबर हो गई इसके अंदर। एक तो मस्जिद में हर हर मोदी और अब की बार 400 पार के नारे लगना, दूसरा बोहरा समाज का दो फाड़ में बट जाना। तो अब ये जो दो भागों में जो बटा, इसका नुकसान होगा या फायदा होगा? कौन सा जो फाड़ है वो ज्यादा ताकतवर है, जो जिसने नारे लगाए वो या जो नाराज हुआ वो? देखिए, जिन्होंने नारे लगाए वो भी एक समुदाय है और जो नाराज है वो भी एक समुदाय है। दूसरे समुदाय का पक्ष मोदी को लेकर नहीं, दूसरे समुदाय का जो पक्ष है अपने समुदाय के लोगों से उनको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो मस्जिद होती है वो ईश्वर का घर होता है, वहाँ ईश्वर के अलावा किसी के जयकारों की गूंज नहीं होनी चाहिए। नारे लगाने के लिए मना नहीं किया गया, नारे लगाने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि आप नारे नहीं लगाइए, आप मोदी का समर्थन नहीं कीजिए, या आप ने जो किया वो गलत किया, आपने जैसे मोदी की तस्वीर मस्जिद के अंदर लाए। उनका जो कहना था कि मोदी की तस्वीर आपको लेनी थी, आप खूब उठाई। जय जयकार सिर्फ ऊपर वाले की होना चाहिए, किसी मनुष्य की जय जयकार ना हो जी, क्योंकि मस्जिद जो है वो ईश्वर का घर है और ईश्वर के घर में सिर्फ ईश्वर की जय जयकार हो, किसी व्यक्ति विशेष की जय जयकार ईश्वर के घर में कतई नहीं होना चाहिए। जी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कोई रिएक्शन आया है? देखिए, अभी तक कांग्रेस पार्टी का इसको लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है और कांग्रेस पार्टी जो है अब जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से मस्जिद में जो चीजें हुई, इस चीज को लेकर अब कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस में एक जो है वो माहौल परिवर्तन सा नजर आ रहा है कि कहीं इस बार जो उनका फिक्स वोट बैंक था वो भाजपा की तरफ टूट कर न जाए। ठीक। अच्छा, इसके अलावा आज जो है ये तो की खबर रही यहाँ से, और जिसने भोपाल की सियासत में क्या असर डाला है ये आने वाले कुछ समय पता चलेगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से भी कोई ना कोई रिएक्शन आया होगा कि भाई आलोक शर्मा ने सही किया, गलत किया, या चुप्पी साध ली उन्होंने भी? दोनों सिर्फ वेट एंड वॉच में है कि क्या अब बोहरा समाज क्या रिएक्शन देता है? देखिए, बोहरा समाज जो है व्यापारिक वर्ग होता है और बड़ा शांत और सलीम जो है वर्ग माना जाता है। उनको सिर्फ अपने व्यापार से मतलब होता है और अपने जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, पड़ोसी अड़ोसी होते हैं, जो समाज के लोग होते हैं, वो सिर्फ उनसे ज्यादा मेल जोल रखते हैं और वो उनको दूसरे अन्य व्यक्तियों से सिर्फ व्यापार के अलावा कोई ज्यादा मेल जोल वाले जो है जैसे समाज होता है ज्यादा मेल जोल वाला नहीं होता है। उसके बाद जो जिस तरीके से जो जब ये वीडियो जब वायरल हुआ तो सभी ने देखा, सभी चैनलों में प्रमुखता से इसको जो है चलाया भी, अखबारों ने प्रकाशित भी किया। लेकिन जिस तरीके से जो है दोनों पक्ष कहीं ना कहीं जो है एकदम से जो है शांत हो गए। ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन है, ना बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन है कि आलोक शर्मा ने ठीक किया या गलत किया। मीडिया इसको अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है, जो बीजेपी का मीडिया है वो अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है, जो कांग्रेस का मीडिया है वो भी अब जो है इसको बहुत अच्छा बताने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है मीडिया जिस तरीके से आज की तारीख में काम कर रहा है
मीडिया को ये लगता है कि मस्जिद में भगवान के नारे नहीं, मोदी जय जयकार के नारे लगना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक रूप से, सामाजिक दृष्टि से और जो हिंदू राष्ट्र की एक परिभाषा जो मोदी जी ने देश को दी है, तो क्या मोदी जी के जयकारे राम मंदिर में लगना चाहिए? वहाँ रामलला की जय नहीं होना चाहिए, वहां पे मोदी जी के नारे लगना चाहिए कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, ओम नमाय मोदी। तो इस तरीके के नारे वहां लगना चाहिए। पर जी जो है चीजें आप समझिए कि मंदिर और मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वो एक भगवान का स्थान होता है। मनुष्य वहां कुछ देर की शांति के लिए जाता है और ईश्वर का नाम लेता है मन की शांति के लिए। वहां इस तरीके के जो नारे हैं वो नहीं लगना चाहिए और इस चीज पर चुनाव आयोग को भी संज्ञान जरूर लेना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के जो कुछ वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने इस पर चुनाव आयोग को शिकायत करने की बात जो है खुशफुसी कहते हैं, खुशफुसी भाषा में दबे शब्दों में कही है। ठीक। तो अभी ये जो भोपाल बीजेपी का एक अजेय गढ़ है, 9 बार लगातार से जो है सांसद है बीजेपी का, है ना। प्रज्ञा ठाकुर हैं पिछली सांसद, इससे पहले उमा भारती भी रहीं और भी सतीश चंद्र मिश्रा भी वहाँ से रहे। तो ऐसे में एक ओवर कॉन्फिडेंस भी है आलोक शर्मा के अंदर कि हाँ, जो सीट 9 साल से उनके पास में एक अजय गढ़ माना जाता है, तो इस बार वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समर्थक उनके साथ में है, लेकिन शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए शायद शांत है ना। देखिए, आलोक शर्मा की अगर बात की जाए तो आलोक शर्मा भोपाल में पले बड़े हैं। आलोक शर्मा एक संस्कारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आलोक शर्मा की ये 5वीं पीढ़ी है जो भोपाल में, जो आलोक शर्मा जो है वो अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी है इस शहर में। उनके परिवार ने इस शहर को बहुत कुछ दिया है। उनके पिता एक शिक्षक थे, बहुत उम्दा संगीतकार रहे हैं। तो जिस तरीके से आलोक शर्मा के परिवार को पूरा भोपाल जानता है, उसके बाद वो यहाँ के पार्षद भी रहे, उसके बाद महापौर भी रहे। जिस तरीके से उन्होंने शहर का विकास किया, शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने की पूरी, जब तक वो महापौर रहे उन्होंने मेहनत की। भोपाल में कोई रोडों पे ना थूके, क्योंकि भोपाल नवाबों का शहर है। यहाँ बिना पान बिले और गुटखों के तो शहरवासियों की सुबह ही नहीं होती। तो उन्होंने घर घर जाकर जो है लोगों को पीकदान भी दिए कि आप बाहर न थूके, पीकदान में थूके। तो आलोक शर्मा की अपनी एक छवि है भोपाल शहर के अंदर। पर क्योंकि लोकसभा सीट जो है, हालांकि आलोक शर्मा 2 बार विधायक चुनाव हार चुके हैं भोपाल से, लेकिन ये भोपाल शहर है, उसकी अपनी एक छवि है भोपाल शहर के अंदर। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने भोपाल शहर नहीं है, भोपाल से लगा हुआ सीहोर जिला और रायसेन जिला जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है इस समय आलोक शर्मा के लिए। क्योंकि लोकसभा में जो है 3 जिले हैं भोपाल के, तो तीनों जिलों में उनको प्रचार प्रसार करना है, समय कम है, लोगों से मिलना जुलना है। भाजपा का ठप्पा लेकर चुनाव नहीं जीता जाता। चुनाव जो है, आलोक शर्मा का ऐसा मानना है कि चुनाव जनता के बीच जाकर जीता जाता है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान हमेशा चुनाव जीतते आए, जनता के बीच जाकर चुनाव जीतते आए हैं। और आलोक शर्मा जो है वो भी शिवराज जी के परम मित्र भी माने जाते हैं और दोनों की जो कार्यशैली है वो जनता के बीच वाली कार्यशैली है। आलोक शर्मा जो है इसीलिए जो है भोपाल की जनता के दिलों में राज करते हैं, क्योंकि वो जो है एक जमीनी नेता है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, वो बहुत नीचे से जो है आज सांसद तक का टिकट लेने के लिए पहुंचे हैं। उनकी अपनी एक छवि शहर के अंदर है, पर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है सीहोर और रायसेन। तो यहाँ अगर वो जो है कामयाब हो जाते हैं तो ये मानिए कि प्रज्ञा ठाकुर जो है दिग्विजय सिंह के सामने जब खड़ी हुई थी, तो जो है प्रज्ञा ठाकुर भी उस समय जो है 8 लाख से ज्यादा जो है वोटों से जीत सकती थी। पर उनका जो एक भाषण आया कि नाथूराम गोडसे जो है वो भगवान है, तो उस बस एक जो शब्द होता है नेतागिरी में, जो बयानबाजी जो होती है, वो आदमी को कहीं ना कहीं पीछे खींच देती है। इसलिए जो वोट का जो स्तर था भाजपा का मध्य प्रदेश में, वो एकदम से जो है 4.5 लाख पे आके खसक गया। लेकिन आलोक शर्मा के साथ ऐसा नहीं। आलोक शर्मा इस बार इस चीज को कवर करेंगे। इस बार 8 से 8.5 लाख वोटों से जो है आलोक शर्मा भोपाल से विजयी होंगे, ऐसा लोगों का मानना है। अगर हम यही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ
कायस्थ समाज के 5 लाख वोटों को गिन रही है लोकसभा में। 5 लाख वोट जो है उसके दम पर कि 5 लाख वोटों से हम हारे थे पिछली बार, तो जो कायस्थ समाज के जो 5 लाख वोट है वो इस बार उनको पूरे मिल जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। बल्कि इस कायस्थ समाज में भी कई लोग भाजपा से जुड़े हैं, कई कांग्रेस से जुड़े हैं और कई अन्य दलों से जुड़े हैं, तो वो अपने अपने विचारों का जो है वो आदान प्रदान कहीं ना कहीं जो है अपनी पार्टियों को करेंगे। तो कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है और बीजेपी जिस तरीके से काम कर रही है, दोनों में जमीन और आसमान का भोपाल के अंदर फर्क देखने को मिल रहा है। जी, तो जमीन आसमान का फर्क है भोपाल के अंदर। लेकिन ये आपने जो एक बड़ी खबर ये बताई है कि आलोक शर्मा उस कमी की भरपाई करने जा रहे हैं जो कि प्रज्ञा ठाकुर की वजह से हो गई थी, और ये जो एक अजय गढ़ है भाजपा का ये रहेगा। इसके एक अजय गढ़ होने की वजह क्या है, और कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ कायस्थ वोटों पर ही निर्भर क्यों है? ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्रज्ञा ठाकुर के समय जो परिवर्तन हुआ और जो भरपाई करने के लिए अब आलोक आए हैं उसकी, तो इससे पहले प्रज्ञा ठाकुर से पहले भी आलोक लोकसभा का चुनाव लड़े थे, पर वो आलोक सज्जन थे, ये आलोक शर्मा है। इससे पहले कैलाश जोशी भी यहाँ से सांसद रहे हैं, इससे पहले उमा भारती भी यहाँ से सांसद रही हैं। तो जो है भाजपा का गढ़ इसलिए इसको माना जाता है कि मैं थोड़ा सा आपका जो ध्यान जो केंद्रित करूंगा वो आरएसएस मुख्यालय की ओर थोड़ा सा केंद्रित करूंगा, ताकि हमारे दर्शकों को भी इस चीज का, भोपाल राजधानी को जो है मध्य प्रदेश में गढ़ क्यों माना जाता है भाजपा का, इस पर थोड़ा सा आपका ध्यान में केंद्रित करूंगा कि मध्य प्रदेश की स्थापना से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी नागपुर हुआ करता था, और इसीलिए जो है नागपुर में जो है आरएसएस का कार्यालय स्थापित किया गया। और मध्य प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने हिंदुत्व की लड़ाई लड़ना शुरू की आरएसएस के साथ। और भाजपा उस वक्त जो है एक पार्टी के रूप में विकसित हो रही थी, और अटल बिहारी जी ने जो है आरएसएस के साथ हाथ मिलाकर जो है पार्टी को खड़ा किया था। और उसके बाद जो है भाजपा का गढ़ माना जाने लगा, हिंदुत्व का गढ़ माने जाने लगा। और पहला चुनाव जब भाजपा लड़ी, स्वतंत्र चुनाव जब लड़ी, तब मध्य प्रदेश में का जो पूरा अमला था वो गुजरात की तरफ मूव कर गया था, और गुजरात में उस समय जो है भाजपा को 16 सीटें जो है पहली बार स्वतंत्र रूप से गुजरात में मिली थी। तो मध्य प्रदेश भाजपा का गढ़ इसलिए माना जाता है कि यहाँ का जो हिंदू है वो कट्टर हिंदू माना जाता है, और कट्टरता से काम करता है और लोगों को जोड़ने का काम करता है, क्योंकि यहाँ संघ की स्थापना भी मध्य प्रदेश से ही हुई है। ठीक, ये एक सबसे बड़ी वजह है, इसलिए ये ऐसा है यहाँ पर। अच्छा राजेंद्र, जिस तरीके के आज सियासी हलचल रही हैं, तो सबसे मुख्य सियासी हलचल क्या क्या रही आज मध्य प्रदेश की सियासत में लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, अगर सियासत की हम बात करें तो छिंदवाड़ा सीट अभी इस समय सबका फोकस जो है वो छिंदवाड़ा सीट पर है। कल जो कार्यकर्ता कमलनाथ के थे, उनकी गाड़ी में से 50 लाख रुपए जो पकड़ाए थे, और उसको लेकर जो है आज सियासत जो हलचल मची है छिंदवाड़ा के अंदर, वो लगातार जो है बंटी साउथ भी ये कह रहे हैं, इधर जो है नकुलनाथ ने मना कर दिया है, जिसके पास से पैसा पकड़ाया उसने भी मना कर दिया है कि कमलनाथ का या नकुलनाथ का पैसा नहीं था। लेकिन कल जो है कांग्रेस भाजपा ने जिस तरीके से वीडियो को वायरल किया कि ये कमलनाथ का पैसा है, नकुलनाथ का पैसा है, उसके साथ जो है पुलिस को भी दिए गए कि किस चीज का पैसा है, तो जिस तरीके से ह्यूमर फैलाने का काम जो भाजपा शुरू से करती आई है, वो अभी भी जो है 29 सीटों का जो दावा ठोक कर कह रही है कि इस बार कमलनाथ की सीट भी जीतेंगे। तो जो मेन फोकस है इस वक्त जो है पूरी भाजपा का जो मेन फोकस है वो आदिवासी सीटें हैं, कमलनाथ की सीट है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी इन सीटों पर हार का डर सताने लगा है, और सबसे ज्यादा मोहन यादव की मुश्किलें अब बढ़ने लगी। जी, नामांकन में आज किस किस का नामांकन हुआ? जैसे आपने बताया प्रियंका ने नामांकन भरा आज। देखिए, प्रियंका ने भी नामांकन भरा, भोपाल में भी नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। आज दिन भर जो है वहाँ दफ्तर भोपाल में भी खुले रहे। आज लगभग जो है 4-5 नामांकन फॉर्म भी गए हैं। तो जिस तरीके से सभी जगह जो तीसरे चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए भी प्रक्रिया शुरू हो गई है।
तो दूसरे चरण का जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, लोगों ने नामांकन भर दिए हैं। तो जिस तरीके से अब नामांकन की प्रक्रिया ने तेजी पकड़ ली है, निर्दलीय उम्मीदवार भी जो है मैदान में कूद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कूद ही रही है। आप भी इसमें पीछे नहीं है, नामांकन प्रक्रिया में सपा भी पीछे नहीं है, भाजपा भी पीछे नहीं है। पर मध्य प्रदेश का जो मेन चुनाव जो है, दो ही लीड पार्टियों के आमने और सामने का चुनाव है। जो चुनावी जो रण है वो तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से तैयार हो गया है, क्योंकि अब पहले चरण के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं, जिसमें से 2 दिन पहले ही जो है वो चुनाव का जो परचम है वो बंद हो जाएगा। ढोल नगाड़ों के साथ आप प्रचार नहीं कर सकते, आप लोगों के बीच जाकर शांतिपूर्वक जो है वो प्रचार कर पाएंगे। तो ये जो सारी जो सभाएं जो हैं वो भी बंद हो जाएंगी। आज 13 तारीख है, 19 तारीख को पहला चुनाव होना है, 17 तारीख को जो है सारी जो प्रक्रिया है वो समाप्त कर दी जाएंगी। जो अब जो समय है वो पहले चरण के चुनाव में बहुत कम बचा हुआ है। जी, चलिए राजेंद्र, आपने तमाम जानकारी दी और दोनों पार्टियों ने इसके ऊपर एक चुप्पी साध रखी है। भाजपा की तरफ से भी किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं है और कांग्रेस की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं है। फिलहाल बोहरा समाज 2 फाड़ में बटा हुआ है कि ये होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था। भोपाल भारतीय जनता पार्टी का एक अजेय गढ़ है, जहां से उसने बीजेपी को 9 बार सांसद दिए हैं और 10वीं बार आलोक शर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर ये होता है, या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, किसी तरह का चुनाव हो, जन समर्थन जुटाने के लिए इस तरह के रैलियां होती हैं, रोड शोज होते हैं, लोग आते हैं, धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझकर संभल कर चला जाता है। कभी कभी अति उत्साह में कुछ गलतियां हो जाती हैं, वो उस पर चर्चाएं चलती रहती हैं, लेकिन इस तरह की पिक्चर्स आपके सामने आएंगी क्योंकि जन समर्थन जुटाने के लिए प्रत्याशी तो आप तक पहुंचेगा कैसे ना कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज़।